सर्वात्मा सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर सर्वसाक्षी अनंत गुणगण मिलय प्रणजन नंजन प्रचुर भय भंजन दुष्ट मद व्यंजन असुर मद निकंदन श्री नंदनंदन यशोदानंदन श्री वृंदावन बिहारी बांके बिहारी श्रीमद कुंज बिहारी आपकी जय हो जय हो जय हो। मां भगवती के पावन प्रांगण में विराजमान सभी भक्तजन सुधीयजन दूर दूर गांवों से पधारे हुए श्रोतागण महानुभाव इस यज्ञ कार्य में सावधानी पूर्वक भगवती की आराधना करने में निष्ठा पूर्वक समर्पित सभी आचार्यगण, मेरे परम प्रिय पुत्र के समान और अपने ज्ञान गरिमा से समस्त क्षेत्र को आलोकित करने वाले चिरंजीव नीतेश जी चतुर्वेदी, इस ज्ञान यज्ञ के प्रधान श्रोता, यजमान की भूमिका का निष्ठा पूर्वक निर्वाह करने वाले परमादरणीय भाई गेदालाल जी, उनकी धर्मपत्नी, इस गांव की वंदनीय माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज बड़े ही आनंद का विषय है कि पूरे विश्व में आज महिला दिवस के रूप में महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं का सम्मान बनाने के लिए सारा मानव समाज आज विश्व महिला दिवस मना रहा है। हमारे यहाँ का मतलब हमारे धर्म में, अर्थात जिस धर्म के आप और हम लोग अनुयायी हैं, तो हमारे यहाँ स्त्रियों का बड़ा भारी महत्व है। हमारे यहाँ स्त्री को सदैव देवी के रूप में माना गया है और स्त्री की पूजा की गई है। हर रूप में हमारे यहाँ स्त्री पूजनीय है, चाहे वो बेटी के रूप में हो, हमारे यहाँ बेटियों की भी पूजा होती है कन्याओं के रूप में, चाहे वो बहन के रूप में हो। शायद आप लोगों को पता हो ना पता हो, बहन के आशीर्वाद से ही भगवान कृष्ण का अवतार धराधाम में हुआ। मालूम है आप लोगों को, अगर बहन ना होती तो कृष्ण कभी भी कंस के हाथ से बचने वाले नहीं थे। समझ में आ रहा है? एक छोटी सी बिटिया ने कृष्ण के लिए अपने प्राण कसाई के हाथ में रख दिए, कंस के हाथ में चली गई वो बहन, लेकिन कृष्ण को बचा लिया। तो जब से एक बहन ने इतना बड़ा बलिदान भाई के लिए किया, तब से आज तक संसार का कोई भी भाई बहन के ऋण से मुक्त ना हो सका। इसलिए हमारे यहाँ बेटी के रूप में भी स्त्री पूजी जाती है और बहन के रूप में भी स्त्री की पूजा होती है। अब आइए, तो भाभी के रूप में भी स्त्री की पूजा की जाती है। आप सब लोग अच्छे श्रोता हैं, जी चाहता है बहुत सारी बातें बता दूं। लक्ष्मण जी से पूछा गया
कब? जब सुग्रीव के यहाँ राम जी पहुंचे और सुग्रीव ने सीता जी के द्वारा ऊपर से विमान से छोड़े गए आभूषण अर्थात जेवर सुग्रीव ने राम जी को दिया, तो राम जी ने उन आभूषणों को लक्ष्मण जी को दिखाया। लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण देखो क्या ये हमारे जानकी के ही आभूषण? तो लक्ष्मण ने क्या कहा मालूम है? वाल्मीकि रामायण का श्लोक। लक्ष्मण ने कहा भैया ना हम जानामि केयूरे बड़ी शांति से सुनिएगा भाई, शोर नहीं। केयूर माने कुछ सुनिए और कुछ देखिए, कथा केवल सुनिए नहीं देखनी भी चाहिए। लक्ष्मण ने कहा ना हम जानामि केयूरे, प्रभु मैं इन कुंडलों को नहीं पहचानता कि ये जानकी जी के हैं कि नहीं है। ना हम जानामि कंकने, कुंडल नहीं जानता कि ये सीता जी के हैं कि नहीं है। और कंगन भी दिखाया राम जी ने, तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, कहा ना हम जानामि कंकने, प्रभु मैं नहीं जानता कि ये हाथ में जो कंगन है पहने जाते हैं ये सीता माता के हैं कि नहीं। हाँ केवल एक आभूषण मैं पहचानता हूं। राम जी ने कहा कौन सा? बोले नूपुरम चैव जानामि। अब बताओ गेंदालाल जी नूपुर क्या है? जिसको हम और आजकल आप लोग पायल कहते हैं। पायल हमारे संस्कृत में इसको पायल नहीं नूपुर कहा जाता है, नूपुर। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं केवल नूपुर पहचानता हूं। आवाज कम ज्यादा ना कर बेटा। मैं केवल नूपुर जानता हूं, नूपुर। पायल पाजेब केवल वही जानता हूं। क्यों? बोले नित्यम पादाभि वंदनात्, मैं रोज सीता माता के चरणों की वंदना करता रहा हूं, तो केवल मैं उनके पाजेब पायल नूपुर ही पहचानता हूँ। न मैं कुंडल पहचानता हूँ और न कंगन पहचानता हूँ। अर्थात 14 वर्ष तक लक्ष्मण सीता माता के साथ में रहते हुए भी सीता जी के मुख का दर्शन तक नहीं करते। ये लक्ष्मण का चरित्र है और ये हमारे यहाँ की माताओं की महिमा है।